रेणुका सचिन के कमरे में जाती है और देखती है कि सचिन नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है और चिल्ला रहा है और उसके ऊपर सायली खड़ी है उसके पीठ के ऊपर। और रेणुका को वो चंडिका की तरह लगती है। वो सायली को चिल्लाती है और उसे उतरने के लिए कहती है उससे पीठ के ऊपर से। वो उतर जाती है। तभी रेणुका सायली को चिल्लाती है, तू उसकी पीठ के ऊपर ऐसे खड़े रहेगी तो उसकी नस दब जाएगी और वो और दर्द में चला जाएगा। उससे अच्छा उसको डॉक्टर के पास जाने दो, तेरा वज़न पड़ेगा तो उसे और तकलीफ़ होगी। सायली पीठ के ऊपर से उतर जाती है। रेणुका जाते जाते सायली को कहती है कि तुम लोग कल सुबह 4:30 बजे तैयार हो जाना, बाहर आना। यहाँ पे रेणुका बाहर आती है तो उसे परेश मिलता है। परेश कहता है, तू क्या कर रही है, ऐसे क्यों बड़बड़ा रही है? तो वो कहती है, तुम्हारा लाडला चीख रहा था आई आई करके। तो परेश कहता है, इसलिए तू अंदर गई? तो वो कहता है, हाँ वो ही देखने गई थी तो तुम्हारी बहू, लाडली बहू, उसके पीठ के ऊपर खड़ी थी और उसकी पीठ दबा रही थी। अच्छा खासा डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, रेणुका कहती है। परेश कहता है, वो मियाँ बीबी का मामला है, तू उसमें क्यों पड़ रही है? वो आई आई इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि वो दर्द में था, इस वजह से। तू क्यों गई उसके कमरे में? उन दोनों को करने दो जो करना है। और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे अगले दिन सुबह सायली सचिन को उठा रही होती है, उठो उठो करके। सचिन कहता है, 4:30 बजे सुबह के, सो जाना, मुझे मत उठा, मुझे सोने दे, मेरी सवारी नहीं है। तो वो कहती है, काकू ने हमें 4:30 बजे बुलाया था ना, उन्हें कुछ कहना है, चलो, नहीं तो काकू चिल्लाएगी। वो उसे उठा के बाहर लेके आती है। तभी बाहर तेजस बैठा रहता है। सचिन उसको पूछता है, तेरी लाडली आई ने किस लिए बुलाया? तो वो कहता है, पता नहीं, तू ही पूछना। तभी वहाँ से रेणुका और रोशनी सर गिर के आते हैं बाहर और कहते हैं कि हम लोग करवा चौथ रखेंगे। करवा चौथ रखने का आइडिया रोशनी का होता है क्योंकि उसके पार्लर में गुजराती, महाराष्ट्रियन, पंजाबी सब लोग आए रहते हैं जो करवा चौथ मनाना रहता है उन्हें। इस वजह से ये देख के रोशनी भी कहते हैं कि हम लोग भी मनाएंगे और वो रेणुका को बोलती है। रेणुका को भी पसंद आता है और वो वैसे भी रोशनी की बात तो मानने ही वाली है, इसलिए वो लोग करवा चौथ रखते हैं। यही सुन के सायली कहती है, हम तो महाराष्ट्रियंस हैं ना, तो हम तो वट पूर्णिमा रखते हैं। तो वो कहती है कि रेणुका कहती है कि रोशनी ने कहा है ना हम लोग करवा चौथ रखेंगे इस साल। रेणुका रोशनी को सरगी देती है, उसमें जेवर, कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, बहुत कुछ रहता है। और सायली को देती है, उसमें सिर्फ फल और मिठाई रहती है बस। सचिन रेणुका को कहता है, ये दोनों सरगी में अलग अलग क्यों हैं? उसको इतने सारे फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और जेवर और कपड़े हैं और सायली के इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है, रेणुका कहती है कि रोशनी मुझे हर महीने घर खर्च के पैसे देती है, तुम्हारी बीवी देती है क्या? सायली ये फुल वाली देती है क्या मुझे? सायली और सचिन चुप हो जाते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है, मेरा लाडला तेजस भी रोशनी के लिए ये करवा चौथ का उपवास रखेगा करके। और तेजस ये सुन के चौंक जाता है, वो एकदम से हैरान हो जाता है। वो कहती है, सब मर्द रखेंगे, सिर्फ परेश नहीं रखेंगे क्योंकि उनको ऑपरेशन अभी हुआ है इसलिए। हाँ, सचिन भी कहता है, मैं सायली के लिए उपवास रखूँगा। रेणुका सब मर्दों को कहती है, जाके तैयार होके आ जाओ। सब लोग तैयार होके आते हैं। फिर वो खाने के लिए बैठ जाते हैं। सब लोग खा रहे होते हैं। सचिन और सायली एक दूसरे को भी खिलाते हैं। ये देख के रेणुका चौंकती है। यहाँ पे रोशनी और तेजस भी एक दूसरे को खिलाते हैं। तभी रोशनी परेश को कहती है, काका आप भी काकू को खिलाइए ना। तभी परेश भी उसे खिलाता है। ये देख के रेणुका शर्मा जाती है। रेणुका सायली को कहती है कि दोपहर के खाने के वक्त तो खिचड़ी और मिल्क शेक बना। तभी रोशनी कहती है कि ये करवा चौथ का उपवास है जो निर्जला उपवास है। इसमें दिन भर कुछ नहीं खाना रहता, पानी भी नहीं पीना रहता, रात को चांद देख के ही अपना उपवास तोड़ना रहता है। ये सुन के रेणुका और तेजस चौंक जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता अब क्या करना है। उपवास तो रखा है लेकिन फंस गए करके। यहाँ पे सचिन को बहुत ही अच्छा लगता है। वो सोने के लिए चला जाता है। वो सायली को कहता है, 3 घंटे है, तब तक मैं सोता हूँ। रेणुका ने सायली को करवा चौथ के कपड़े नहीं दिए होते, इसलिए सचिन उसके लिए कपड़े सिलवाने के लिए जाता है। टेलर सचिन को मेजरमेंट पूछता है तो वो कहता है, मैं थोड़ी देर में देता हूँ करके। और वो घर पे आता है। रेणुका को भूख लगी होती है, इसलिए वो फ्रिज में ढूंढ रही होती है। उसको पेड़े का बॉक्स मिलता है लेकिन फिर वो रुक जाती है। पीछे से तेजस आता है। रेणुका को पता चलता है उसने कुछ खाया है क्योंकि उसके मुंह पे सब लगा रहता है। रेणुका तेजस को कहती है, अब मत खाना। और उतने में ही वहाँ से सचिन आता है और उन दोनों को पकड़ता है। वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं।